हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत दिनों बाद बच्चा हम लोग मिल रहे हैं कोरोना लॉकडाउन की वजह से। तो आप सब लोग घर में हैं, जैसे हैं मस्त रहिए बच्चा। बहुत ज़रूरी है घर पे रहना, क्योंकि यही हमारा बचाव है, यही हमारा उपचार है। तो कोरोना से अगर लड़ना है तो चीज़ें आपको वही करनी पड़ेंगी जो आज हर मीडिया वाला, हर आपको बड़ा, हर सेलिब्रिटी आपको बता रहा है। चीज़ें आपको वही करनी है। लेकिन मेन मुद्दा हमारा यहाँ पे स्टडी से है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का जब कॉल आता है तो वो यही कहते हैं, सर हम लोग घर पे हैं, हमारी स्टडी बड़ी डायरेक्शनलेस हो गई है, हम लोग किस डायरेक्शन में स्टडी करें ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। क्लियर है? एग्जाम कब होंगे, कैसे होंगे, इन सभी क्वेश्चंस की वजह से हम लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। तो बच्चा उन सब चीज़ों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होके अपनी स्टडी पे आप फोकस कीजिए। बस मैं इतना सा कहना चाहूँगा। तो बच्चा आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री मैजिक में। मैं सचिन कटारिया आप सभी को वेलकम करता हूं। तो बच्चा आज जो हम वर्ड पढ़ने वाले हैं, आज जो हम पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? ये जो पर्टिकुलर वर्ड है बच्चा, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। किस किस से? फ्रॉम ऑक्सीडेशन। तो ये पर्टिकुलर जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो बच्चा रिडॉक्स की डेफिनेशन क्या हो जाती है? वो पर्टिकुलर रिएक्शन जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ प्रोसेस साइमल्टेनियसली प्रोसीड टुगेदर। वो पर्टिकुलर रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों वर्ड साथ साथ होते हैं, दोनों प्रोसेस साथ साथ होते हैं, उसी को कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? एक सिंगल ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर खाली ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है तो इट मींस बच्चा वो हाफ रिएक्शन है, उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन या रिडक्शन हाफ रिएक्शन। क्लियर है? तो बच्चा इन दोनों वर्ड को समझने से पहले हम लोगों को एक और वर्ड पता होना चाहिए। वो क्या है यहां पे? वो है ऑक्सीडेशन नंबर। अगर इस वर्ड के बारे में है तभी आप रिडक्शन ऑक्सीडेशन डेफिनेशन बता पाएंगे, जो मॉडर्न डेफिनेशन है। कुछ चीजें आपने 10th में पढ़ी होंगी, हाइड्रोजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का रिलीज होना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये सब चीजें आपने पढ़ी होंगी। मॉडर्न अप्रोच की रिएक्शंस की अगर बात करें, डेफिनेशन की बात करें, तो बच्चा ऑक्सीडेशन नंबर, ये आपको डेफिनेशन पता होना जरूरी है। बहुत सारी अलग अलग डेफिनेशंस बच्चा अलग अलग बुक्स में गिवन है कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट वो हो सकती है जितने वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, लूज कर रहा है, उन सब चीजों में ड्यूरिंग बॉन्डिंग, उससे हम ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट डिफाइन कर सकते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन की मैं बात करूं तो बच्चा सिंपल सी डेफिनेशन ये बनती है कि किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, क्लियर है, इनके ऊपर जो भी चार्ज प्रेजेंट होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए Cl2, SO4 -2, F -1, O2। तो बच्चा इसके ऊपर देखिए, इस Cl2 के ऊपर कितना चार्ज है? 0। तो यहां पे Cl2 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना बच्चा? 0। यहां पे देखिए पूरे सल्फेट आयन के ऊपर कितना चार्ज है? -2। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा बच्चा? -2। इसका -1। बच्चा इसका कितना? 0। तो जितना भी उस पर चार्ज प्रेजेंट होगा बच्चा वही हो जाएगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं बार बार आपको यही बोलता हूं कि अगर किसी भी पार्ट में कहीं पे भी आपको किसी भी टाइप की परेशानी हो तो हम यहां पे हैं, आप कमेंट सेक्शन में हर चीज मिलेगी बच्चा। रूल्स क्या है, कैसे हम इसको ऑक्सीडेशन नंबर को डिफाइन करें, कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करें। तो बच्चा देखिए पहले एक लाइन सिंपल सी कि ऑक्सीडेशन नंबर में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ऑक्सीडेशन नंबर को एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप किसी का ऑक्सीडेशन नंबर बताते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर इतना है, जब भी आप किसी का ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे तो उसको ऑलवेज विद साइन लिखना है। वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है। क्लियर है? मतलब हमें ऐसा फील करना होता है कि बहुत सारे बच्चे हमारी क्लास में बैठे हैं, वर्चुअल क्लास लेने का अपना ही मजा है। क्लियर है बच्चों? अब देखिए यहाँ पे कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करने के। आज हम पहले सिंपल तरीके सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के सिंपल वे क्या है।
तो देखिए सबसे पहला अगर कि जब भी कोई एलिमेंट और एटम अपनी फ्री स्टेट में प्रेजेंट होता है, फ्री स्टेट का अगर हम जनरल मीनिंग लें तो फ्री स्टेट का बच्चा जनरल मीनिंग हो सकता है वो पर्टिकुलर स्टेट जिसमें वो नेचर में प्रेजेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल Cl किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, Cl2। क्लियर है। यहां पे अगर हम बात करें नाइट्रोजन तो N2, यहां पे अगर हम बात करें O3। क्लियर है। कुछ भी फॉस्फोरस किस फॉर्म में मिलता है S8। ये सब चीजें आपकी पड़ी हुई हैं। तो जब भी कोई एलिमेंट या एटम अपनी फ्री स्टेट में प्रेजेंट होता है तो याद रखिएगा बच्चों, उनमें उनका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज कितना होता है, 0। ध्यान रहेगा बच्चा, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0। तो ये पहला रूल हुआ सिंपल सा कि जब भी कोई एलिमेंट या एटम अपनी फ्री स्टेट में होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बच्चा कितना होगा, 0। क्लियर है। सेकंड देखिए, जब भी कोई न्यूट्रल कंपाउंड होता है, जब भी कोई न्यूट्रल कंपाउंड होता है, न्यूट्रल कंपाउंड का मीनिंग क्या है, न्यूट्रल कंपाउंड का बच्चा सिंपल सा मीनिंग है कि वो पर्टिकुलर कंपाउंड जिसपे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, मतलब जिसपे चार्ज कितना होता है, 0। तो उसमें जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं, किसी भी न्यूट्रल कंपाउंड में जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं, उन एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स मस्ट बी 0। क्या कहना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल CO2 बच्चा यहां पे कैसा है, न्यूट्रल कंपाउंड, कोई चार्ज नहीं है। क्लियर है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हम ले लें A, ऑक्सीजन का हम ले लें B, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि कार्बन यहां पे 1 टाइम है तो इसका टोटल चार्ज कितना हो गया A, ऑक्सीजन यहां पे 2 टाइम्स है बच्चा तो इसका कितना हो गया 2B। तो A प्लस 2B इज इक्वल टू बच्चा हमेशा क्या आएगा, 0। A प्लस 2B इज इक्वल टू ऑलवेज क्या आएगा, 0। क्लियर है। क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड में जितने एलिमेंट प्रेजेंट है, जितने एटम प्रेजेंट है, उनका एल्जेब्रिक सम ऑलवेज कितना होगा, 0। इसी हमारा थर्ड रूल है। थर्ड रूल क्या कहता है कि अगर कोई आयनिक कंपाउंड हुआ, आयनिक कंपाउंड का मीनिंग क्या है बच्चा, आयनिक कंपाउंड वो जिसपे कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उस पे जितना भी चार्ज प्रेजेंट होता है, लाइक कार्बोनेट आयन। मैं आपको पहले बता दूं, अब जो नीट के अंदर या जेई के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बार आपको नेम्स पता होने जरूरी हैं। अभी भी नीट 2020 के अंदर जनवरी के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया, किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का नेम देके पूछा गया कि इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के नंबर्स कितने हैं। तो बच्चा sp2 या sp3 किसी कंपाउंड में कैलकुलेट करना इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। बट प्रॉब्लम क्या थी कि वो फॉर्मूला मोर देन 95% स्टूडेंट को पता ही नहीं था कि उसका एक्चुअली उसका फॉर्मूला क्या होगा नेम से। तो इसलिए ये नेम्स की बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बेसिक से अभी पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो छोटे छोटे से नेम, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये सब चीजें, फॉस्फेट आयन, फॉस्फोरिक एसिड, ये सब आपको विद नेम पता होने चाहिए कि फॉर्मूलाज क्या है। तो बच्चा कार्बोनेट आयन, तो यहां पे उन्होंने क्या कहा कि किसी आयनिक कंपाउंड में जितने एटम्स प्रेजेंट हैं उन सभी एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का सम इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स चार्ज। इस पे चार्ज कितना है बच्चा, -2। होपफुली आपको तीनों बेसिक रूल समझ में आ गए होंगे। कोई एलिमेंट अपनी फ्री स्टेट में है तो 0, कोई न्यूट्रल कंपाउंड है तो उसका सम 0, कोई आयनिक कंपाउंड है तो उसका सम दैट विल बी इक्वल टू इट्स चार्ज। ये तो हुए बच्चा बेसिक जो रूल्स हैं वो हुए। अब तरीके से बात करें, अगर हम सिंपल तरीके से करें तो बच्चा हम स्टार्ट करते हैं यहां पे सभी ने पढ़े हुए हैं, कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, है ली ना की रब से फरियाद। क्लियर है। सेकंड डे पे आइए, सेकंड डे पे आइए। तो सेकंड डे बच्चा है बेटा मांगे
कन्या सुंदर, कुछ कहता है कार स्कूटर, बाप राजी, पर मैं कहता हूं बाप रोए, बेटा मांगे कुछ भी, बाप रोए। तो बच्चा ये है फर्स्ट ए एंड सेकंड ए एस ब्लॉक के लिए। तो पीरियोडिक टेबल में देखिए यहां पे ये है सारी की सारी फर्स्ट ए और सेकंड ए के अंदर मेटल्स, और मेटल का कैरेक्टरिस्टिक होता है बच्चा इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, या हम कह सकते हैं कि हर एलिमेंट क्या चाहता है कि उसका जनरली ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। अब ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इनके सभी के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ज्यादा इजी क्या है 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना फॉर ऑक्टेट कंप्लीशन या 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। तो बच्चा इस वजह से ये क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो याद रखिएगा इसमें एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑल एलिमेंट ऑलवेज शो ऑक्सीडेशन स्टेट। याद रखिएगा एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑल एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ए ऑलवेज शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी बताते हैं कि भैया हाइड्रोजन ने ऐसी क्या गलती कर दी। दूसरा देखिए सेकंड ए में जितने भी एलिमेंट है विदाउट एनी एक्सेप्शन ऑल एलिमेंट्स ऑलवेज शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑलवेज शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है, यानी ये किसी के साथ भी जुड़ जाएं, इनके ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है +2, इनका ऑक्सीडेशन नंबर है +1। जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो बच्चा जब साइंटिस्ट पीरियोडिक टेबल बना रहे थे तो वो तो खुद कंफ्यूज थे कि इनको फर्स्ट ए में रखें यानी फर्स्ट ग्रुप में रखें या 17th ग्रुप में रखें। इवन जो अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आती है वो तो खुद ही कंफ्यूज हो गए भाई, तो उन्होंने सोचा कि चलिए हम इसको बीच में रख देते हैं। तो कुछ पीरियोडिक टेबल्स में आप देखेंगे कि हाइड्रोजन ना फर्स्ट में बैठा है ना 17 में बैठा है, बीच में बैठा है, क्योंकि इसमें हेलोजन के भी नेचर पाए जाते हैं। बट हाइड्रोजन जो है वो generally shows +1 oxidation state, but when it combines with, जब भी हाइड्रोजन कंबाइन होता है, when it combines with any metal, when it combine with any metal and form, याद रखिएगा बच्चा, ये चीज याद रखिएगा, गलत हो जाता है कि हाइड्रोजन को छोड़ के फर्स्ट ए सारे +1, सेकंड ए विदाउट एनी एक्सेप्शन +2, बट हाइड्रोजन जनरली शोज +1, बट व्हेन इट कंबाइंस विद एनी मेटल एंड फॉर्म मेटल हाइड्राइड देन इट शोज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है सभी को। अब यहां पे देखिए कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो LiH लिथियम हाइड्राइड, तो यहां पे हाइड्रोजन लिथियम के साथ कंबाइन हो गया। देख लें, हमें यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है बच्चा। तो यहाँ पे लिथियम जो है वो कहां से आया, फर्स्ट ए से, उसका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है भैया, कितना है +1। जिसका कैलकुलेट करना है उसे कितने ले लेंगे x, न्यूट्रल कंपाउंड है तो सम कितना 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चा -1। एक और एग्जांपल देख लें, लिथियम हाइड्राइड, इसका बच्चा एक कॉमन नेम भी है, कॉमन नेम से पूछा गया था, कॉमन नेम है बच्चा हाइड्रोलिथ। इसमें अगर आपसे पूछा जाए तो बच्चा वही तरीका है, क्या तरीका है, कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर पहले ले लेंगे बच्चा, कितना आएगा -1। तो बच्चा ये बहुत सिंपल सा तरीका है, याद रखिएगा। एस ब्लॉक की कहानी कि फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर है, हाइड्रोजन हो फर्स्ट ए हो तो +1, सेकंड हो +2, +1, बट इट कंबाइंस विद मेटल देन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चंस देखिएगा, आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे एग्जाम के अंदर। एस ब्लॉक के बारे में हमें पता लगा, अब हम बात करते हैं पी ब्लॉक। और 18th ग्रुप को कौन सा ग्रुप बोलते हैं बच्चा, 0th ग्रुप। क्लियर है। यहां पे देखिए एस ब्लॉक वाले फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहे थे, फर्स्ट ए वाले +1, सेकंड ए वाले +2, बट
पी ब्लॉक में ऐसा नहीं होता है। पी ब्लॉक एक रेंज शो करता है बच्चा, पी ब्लॉक एक रेंज शो करता है बच्चा n टू n माइनस 8, n टू n माइनस 8, ये एक रेंज शो करता है। तो क्या करें, n टू n माइनस 8, यहां पे n क्या है बच्चा, n है यहां पे ग्रुप नंबर। अगर आप देखेंगे कुछ जगहों पे ये अलग लिखा हुआ होता है 10 माइनस n2, वो सब चीजें लिखी हुई होती हैं, उसका भी रीजन हम बता देंगे कि ऐसा क्यों लिखा हुआ होता है। तो देखिए बच्चा यहाँ पे हम यहाँ पे ग्रुप नंबर ये वाले ले रहे हैं, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, जबकि जहां पे 10 माइनस n या 18 माइनस n लिखा हुआ होता है वहां पे वो ग्रुप नंबर लेता है ये 13, 14, 15, 16, 17। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए n की वैल्यू हम ले रहे हैं थर्ड ए, फोर्थ ए, फोर्थ, तो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा बच्चा -4, मैक्सिमम हो जाएगा +4। हेलोजन की बात करें, ऑक्सीडेशन नंबर -1 और मैक्सिमम +7। तो पी ब्लॉक में आप इस तरीके से याद रखिए। लेकिन यहां पे आपको दो चीजें और इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए, वो क्या क्या है। देखिए सिंपल सी चीज, पहली चीज कि फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं, अगेन अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर अभी अच्छे से नहीं जानते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा बहुत आपने 10th में पढ़ा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बच्चा मीनिंग होता है, सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, वो ज्यादा पावर के साथ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, उसकी अट्रैक्शन पावर कम होगी। क्लियर है? हम यहां पे ये कह रहे हैं कि फ्लोरीन जो है वो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मतलब बच्चा अगर ये किसी के साथ भी जुड़ गया तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, कभी भी लूज नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉन को हमेशा क्या करेगा, गेन करेगा। इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे, तो हमने वहां पे क्लियरली बोला था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाया जाता है। एक छोटा सा वीडियो बनाया था हमने, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ट्रिक से पढ़ा था। अगर नहीं देखा है तो वो पुराना वीडियो देखिएगा, जस्ट थोड़े टाइम पहले ही हम लोगों ने डाला था। क्लियर है? तो वहां पे हमने कहा था कि इसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल किया जाता है, बनाया जाता है। मैक्सिमम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो किसका होता है, फ्लोरीन का। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है भाई। इसका सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, रिडक्शन। ये मर रहा है रिड्यूस होने के लिए। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम है। क्यों? क्योंकि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो फ्लोरीन ऑलवेज कौन सा, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आया बच्चा? एक और चीज मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपको पी ब्लॉक में पता होनी चाहिए वो होती है क्लियर है? यहां पे देखिए फ्लोरीन है, वो फ्लोरीन है। तो यहां पे देखिए कि अब यहां पे देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बात अगर हम करें तो हमने कहा कि फ्लोरीन जो है वो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बच्चा 4। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सेकंड नंबर पे कौन आते हैं? अगर वो बड़े दादा तो छोटे दादा कौन है भैया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन छोटे दादा है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेकंड नंबर पे आती है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेकंड नंबर पे आती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो फ्लोरीन के अलावा किसी के साथ भी कंबाइन हो जाए तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बच्चा इसके ऊपर चार्ज कैसा आना चाहिए, नेगेटिव। इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने, 6, 8 है, 2 6 2 6, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने बच्चा, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। तो ऑक्सीजन जनरली नॉट ऑलवेज, लेकिन इसमें भी आपको एक दो चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, जब भी ऑक्सीजन परऑक्साइड बॉन्ड में प्रेजेंट हो, परऑक्साइड बॉन्ड को हम पता कैसे करेंगे कि ये परऑक्साइड है या नहीं है?
देखिए वैसे एक्चुअल तरीका तो यही है कि आपको स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए, बट अगर आपको स्ट्रक्चर बनानी नहीं भी आती तो भी एक छोटा सा देखिए अलग अलग तरीके जिससे आप पता लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए उसके अंदर O2 के ऊपर -2 चार्ज है, क्लियर है, या अगर आपको स्ट्रक्चर बनानी आती है तो उसकी स्ट्रक्चर में अगर ऐसा दिख रहा है सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, तो बच्चा ये कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, पेरोक्साइड बॉन्ड। एग्जांपल देखें, एग्जांपल देखें बच्चा, मोस्ट कॉमन एग्जांपल H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जब हम बात कर रहे हैं तो बच्चा यहां पे देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, हमें नहीं पता कितना होता है। तो यहां पे देखिए पहले हम रूल से कैलकुलेट करें तो हाइड्रोजन हमने कहा था जनरली +1 होगा, हाइड्रोजन 2 टाइम्स है तो बच्चा कितना हो गया +2, ये कितना हो गया जिसका कैलकुलेट करना है 2x = 0, तो बच्चा x = कितना आ गया -1, यानी कि जनरली भले ही -2 होता है बट पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा -1। ये बात समझ में आ रही है क्या? वेरी गुड। इसकी स्ट्रक्चर देखें, बहुत सिंपल सी स्ट्रक्चर है, सिंपल सी इसकी स्ट्रक्चर होती है। यहां पे देखिए, यहां पे देखिए सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कौन सा बॉन्ड है, पेरोक्साइड बॉन्ड। और पेरोक्साइड बॉन्ड होता है तो वहां ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -1। क्लियर है सभी को? ये हुई ऑक्सीजन की बात, ये हुई ऑक्सीजन की बात। इसमें अगर आप तो हम एक और देख सकते हैं, जैसे हमने एक होता है सुपर ऑक्साइड, ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड देखिए क्या होता है, जैसे पेरोक्साइड में हमने देखा O2 -2, वैसे ही सुपर ऑक्साइड होता है बच्चा O2 -1। क्लियर है? एग्जांपल देख लें, KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करें, पोटेशियम कौन से ग्रुप में है, फर्स्ट ए में, फर्स्ट ए में है तो बच्चा +1 + 2x = 0, तो यहां जब आप कैलकुलेट करेंगे तो बच्चा कितना आएगा -1/2। समझ में आया सभी को? पी ब्लॉक में इतना पता है तो चलेगा, इतना पता है तो चलेगा। अब पूछे डी ब्लॉक, तो भैया डी ब्लॉक बहुत सारा वेरिएशन है, तो इसमें आप ईच एंड एवरी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर पता कर सके पॉसिबल नहीं है। वो आपको एक तरीका है, आप वैलेंसी से पता लगा पाएंगे, अगर आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो आप उससे पता लगा पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी अपन एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको तरीका बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फटाफट कैलकुलेट किया जाता है, कैसे फटाफट लिखा जाता है। तो देखिए बच्चा, ये बात हुई डी ब्लॉक की। डी ब्लॉक में बात करें तो डी ब्लॉक में कुछ कुछ एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता होने चाहिए। जैसे मैं बात करूं क्रोमियम, क्रोमियम का बच्चा ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम है +6। ये दो ही तरह का जनरली दो ही तरह का शो करता है, +6 एंड +3। क्रोमियम का मैक्सिमम कितना होता है +6, मैग्नीज का मैक्सिमम कितना होता है बच्चा +7। Fe दो तरह का ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है +3, जब वो +2 में होता है Fe+2 को हम कहते हैं फेरस आयन, Fe+3 में होता है तो फेरिक आयन। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना सभी को? फास्ट तो नहीं हो रहा, बता दीजिएगा, मजा आना चाहिए, मुद्दा वही है भाई, मजा आना चाहिए। मजा नहीं आ रहा तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। यहां पे देखिए Hg +1 और +2, Hg का +1 के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर है तो कहेगा मर्क्यूरस, +2 है तो कहेंगे मर्क्यूरिक। तो बच्चा ये बेसिक बेसिक हुआ। अब हम जनरल जो फॉर्मूलाज हैं उनके हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर पाएंगे, और भी बहुत सारे तरीके हैं हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। H2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आपको क्लियर है? आपको कैलकुलेट Ca ऑक्सीडेशन नंबर, कुछ एग्जांपल हमने ले लिए हैं, चलिए फटाफट कैलकुलेट करते हैं। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बच्चा कैलकुलेट करना है
एक हाइड्रोजन का होता है +1, तो 2 हाइड्रोजन का बच्चा कितना हो जाएगा +2 प्लस x, जिसका कैलकुलेट करना है। एक ऑक्सीजन का जनरली कितना -2, तो 4 टाइम्स है तो बच्चा कितना -8 इज इक्वल टू 0। तो बच्चा यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा +6। यहां पे आइए, सल्फर कौन से ग्रुप में होता है 6th A में, रेंज क्या हो जाएगी -2 टू +6। क्लियर है? और देखिए K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम फर्स्ट ए में +2 +2 0, तो बच्चा है क्रोमियम का यहां पे ऑक्सीजन +6। क्लियर है सभी को? कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कौन से ग्रुप में आता है भाई सेकंड ए ग्रुप के अंदर, तो सेकंड ए ग्रुप वालों का कितना +2, 3 टाइम्स है तो बच्चा कितना +6। फॉस्फोरस का कैलकुलेट करना है 2 टाइम्स, तो बच्चा कितना +2x, 16 इज इक्वल टू 0। जब आप यहां पे कैलकुलेट करेंगे, यहां 5, चलिए कैलकुलेट करते हैं H2SO5, बच्चा +2, सल्फर का X, एक ऑक्सीजन -2, तो बच्चा 5 का कितना -10 इज इक्वल टू 0। तो बच्चा इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया कितना +8। सल्फर मैंने आपको अभी भी बताया कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, चाल्कोजन फैमिली, 16th ग्रुप 6th A। तो बच्चा इसकी रेंज हो जाएगी -2 टू +6, यानी इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है +6, लेकिन यहां पे कितना आ रहा है +8, नॉट पॉसिबल। तो भैया इसमें क्या लोचा है, क्या इसमें प्रॉब्लम है, क्यों हमारे रूल से ये गलत आ रहा है, इन सब क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच बच्चा, मजा आया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आपको ऐसे ही मजा और आता रहे, नए नए वीडियोस आपको मिलते रहें। क्लियर है? घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। चलिए बच्चा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच बच्चा।